हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर चैनल में। आज हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है जीके का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और पार्ट 7 आज हम पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कुछ भौगोलिक चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे। तो आइए चलते हैं, अपना जो है मोटिवेशनल कोट देखेंगे। ये मंजिलें बड़ी ज़िद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। ये मंजिलें बड़ी ज़िद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। दोस्तों, मेहनत करते रहिए, दोहराते रहिए और सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी चीज़ का रिवीज़न बार बार करने से जो है वो चीज़ें हमारे दिमाग में उतर जाती हैं और सफलता का जो है मेन कारण और वजह बनती हैं। चीज़ें हम लोग बचपन से तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन उसको ना दोहराने की वजह से, उसका रिवीजन ना करने की वजह से कहीं हम लोग जो है नॉर्मल क्वेश्चन की वजह से ही पीछे हो जाते हैं। तो चीज़ों को पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, देखते रहिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में क्षेत्रफल में स्थान है, तो क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। और क्रम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्रम चौथे स्थान पे आता है। तो उसके पहले तीन राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान है पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर, और हमारा जो है उत्तर प्रदेश ये जो है चौथे स्थान पे है। आगे देखिए, राज्य की सीमाएं 8 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश को छूती हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 9 राज्यों को छूती हैं। प्रश्न में आता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा कितने राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों को छूती है? तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हमारा 9। आगे जो है देखेंगे राज्य का क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना है? पूरे भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश कितना है? तो ये 7.33% है। उत्तर प्रदेश का पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो ये जो है 240 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है कितना है? 240। क्रमशः जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ 650 और उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है कितना है? 240 किलोमीटर है। और अक्षांश की दृष्टि से और अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को देखेंगे तो अक्षांशीय विस्तार 33 डिग्री 52 मिनट से लेके 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और इसका देशांतरी विस्तार हम लोग देखें तो 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री जो है 39 मिनट तक देशांतरी विस्तार इसका है। उत्तर प्रदेश किसका भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है और भारत भी गोंडवाना लैंड का ही भाग है। उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। इसकी भूगर्भीय संरचना देखते हैं। विंध्य शैल समूह कैमूर श्रेणी का निर्माण और पूर्व कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण होता है। बुंदेलखंड नीच का आद्य कल्प में निर्माण होता है और टर्शियरी शैल समूह का टेथिस सागर में अत्यधिक निक्षेप के कारण इसका निर्माण हुआ है। क्वार्टरी समूह जो है तराई और भांवर से इसका निर्माण हुआ है। भांवर क्षेत्र शिवालिक और गिरपदीय क्षेत्र कंकड़ पत्थर, और जो यहाँ
यदि नदियाँ, यहाँ नदियाँ जो हैं इसमें सिमा जाती हैं भांवर क्षेत्र में। तो ये दिया है विंध्य शैल समूह, पूछता है कि इसका निर्माण किस काल में हुआ है, तो पूर्व कैम्ब्रियन काल में हुआ है। इसी तरह बुंदेलखंड का टर्शियरी शैल समूह और क्वाटरी समूह पूछे जाते हैं। भांवर क्षेत्र का भी जो है पूछा जाता है। तो शिवालिक गिरिपर्वतीय क्षेत्र में जो है इसका निर्माण हुआ है, और यहाँ इस क्षेत्र में नदियाँ जो है अपने आप को इसमें समाहित कर लेते हैं। आगे देखेंगे जो है उत्तर प्रदेश में विस्तार मुख्यतः कहाँ कहाँ है, तो यह सहारनपुर, बिजनौर और पीलीभीत में विस्तार है। पीलीभीत जो है खड़ाओं के लिए प्रसिद्ध है। तराई क्षेत्र यह सहारनपुर से लेकर देवरिया तक फैला हुआ है। यह दलदली क्षेत्र का होता है, क्योंकि यहीं पे भांवर से विलुप्त नदियाँ यहाँ पर जो है यहीं पे निकल जाती हैं इस क्षेत्र में, यानी कि तराई क्षेत्र में निकल जाती हैं। तराई क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दलदली होने के कारण यहाँ पे मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है, और खादर बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। यहाँ तक कि इसका नाम ही खादर है, तो ये जो है बांगर से अधिक उपजाऊ होती है। उत्तर से दक्षिण क्रम में इनको जो है हम लोग देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण में इसका क्रम क्या है। तो पहले भांवर का क्षेत्र आता है, इसके बाद तराई का, इसके बाद खादर का, और इसके बाद फिर से बांगर का। राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर राज्य में जो है उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। ध्यान रखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, तो यह औसत तापमान बुंदेलखंड में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वर्षा का प्रारंभ जून के अंतिम सप्ताह से होता है। जून के अंतिम सप्ताह से वर्षा का प्रारंभ माना जाता है। ये तो सब लोग जानते होंगे। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में पश्चिमी गंगा मैदान में सबसे कम तापमान होती है। पश्चिम गंगा मैदान में सबसे कम तापमान होता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठार में झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर, चंदौली इत्यादि आते हैं दक्षिण पठार भाग में। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को 2 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। इसको ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश को 2 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्षा वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है 75 से लेकर 80% तक। अधिकांश बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सोनाकर है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सोनाकर है। सोनाकर व कैमूर, सोनाकर जो है चोटी कहाँ है, तो सोनाकर कैमूर ज़िले में है, और कैमूर ज़िला जो है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र का भाग है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। इसका आधुनिक इतिहास देख लेते हैं। इसका आधुनिक इतिहास, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कुछ मुगल शासक दिल्ली पर कितने बैठे थे, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल शासक 8 बैठे थे। 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, तो कहाँ से शुरू हुई थी, तो मेरठ से शुरू हुई 10 मई 1857 से। दिल्ली पे कब्जा कब किया गया, तो 11 मई 1857 को किया गया। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट कब घोषित किया गया, तो 12 मई 1857 को जो है घोषित किया गया। 1858 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनके नेतृत्वकर्ता, एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों, बार बार जो है देखेंगे हम लोग। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनके नेतृत्वकर्ता कौन कौन हैं। तो आगे चलते हैं।
पहले कानपुर का देखते हैं। तो कानपुर में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो नाना साहब और तात्या टोपे अजीमुल्लाह थे। तात्या टोपे जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गुरु भी रह चुके हैं। लखनऊ में कौन था? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। झांसी में लक्ष्मीबाई ने किया था। बरेली में किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। कालपी में तात्या टोपे ने किया था। इलाहाबाद में किसने किया था? तो लियाकत खान ने किया था। मेरठ में कदम सिंह ने किया था और मथुरा में देवी सिंह ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। ब्रिटिश महारानी की उद्घोषणा पढ़ी गई 1 नवंबर 1857 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ी गई थी ब्रिटिश महारानी की उद्घोषणा। इस्लामी मदरसे की स्थापना की गई मोहम्मद कासिम नैनतवी एवं रशीद अहमद गंगोही द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया। इस्लामी मदरसे की स्थापना की गई थी मोहम्मद कासिम नैनतवी एवं रशीद अहमद गंगोही के द्वारा 1867 में। इस्लामी मदरसा क्या होता है? इसमें इस्लाम धर्म के लोग पढ़ाई करते हैं, यानी कि मुस्लिम वर्ग के लोग जो है अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। आगे अगले पेज पे चलते हैं। नोट देख लेते हैं। देवबंद आंदोलन ने सर सैयद अहमद खां के अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया था। क्वेश्चन पूछेगा अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किसने किया था? तो देवबंद आंदोलन ने देवबंद आंदोलन के द्वारा किया गया था। कवि वचन सुधा ये मैगजीन का नाम है। तो इसको किसने प्रकाशित किया, किसने चलाया? तो हरिश्चंद्र ने। हरिश्चंद्र मैगजीन किसकी है? तो ये भी हरिश्चंद्र की है। हिंदी प्रतीप किसकी है? बाल कृष्ण की है। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है हिंदी प्रतीप। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत की गई शिवदयाल ने आगरा से 1861 में किया था। साइंटिफिक सोसाइटी व मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। साइंटिफिक सोसाइटी व मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान की 2 पत्रिका थी, तहजीब उल अखलाक व राजभक्त। तहजीब उल अखलाक व राजभक्त मुसलमान सर सैयद अहमद खां की जो है पत्रिकाएं हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था और ह्यूम के द्वारा किया गया था। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे भारतीय होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मिलित थे? तो 72 प्रतिनिधि में से उत्तर प्रदेश के कितने थे? तो 10 थे। पूरे कितने थे? 72 प्रतिनिधि थे। उसमें उत्तर प्रदेश के कितने थे? तो उत्तर प्रदेश के थे 10 प्रतिनिधि। खिलाफत आंदोलन के दौरान खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। तो ये कब किया गया? तो 20 जून को किया गया था 1920 को इलाहाबाद में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये गांधी जी थे। गांधी जी के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड हुआ। तो ये चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कब की गई थी? तो वो 12 फरवरी 1922 को की गई। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया? तो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था स्वराज पार्टी का गठन। ये सब के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। इसका गठन असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण ही हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण हुआ। चित्तरंजन दास को जो है देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ। ये गुजरात के दांडी से शुरू हुआ था। इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन चलाया गया। तो इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चलाया गया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ
और यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। गांधी इरविन समझौते के तहत जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1947 तक उत्तर प्रदेश ने आयोजित कौन कौन से सम्मेलन 1947 तक उत्तर प्रदेश में कौन कौन से सम्मेलन हुए थे उसको देखते हैं। इसको हम लोग दोस्तों कल देखते हैं। इसको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जितने भी सम्मेलन हैं उसको जो है कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी इसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए। और जो है यदि चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसको प्रमोट अवश्य करिए, क्योंकि आपका सहयोग से ही ये चैनल जो है पूरी तरह से प्रोग्रेस होगा इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।